इस दिवाली मूरत ट्रेडिंग में मैंने ऐसे 3 स्टॉक खरीदे हैं जो मैं मिनिमम अगली दिवाली तक होल्ड करने का प्लान कर रहा हूँ। पर इन 3 स्टॉक के साथ साथ मैं इन्हें अभी खरीदने का रैशनल या लॉजिक भी ये वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो में तो मैं अपने पर्सनल पिक शेयर करने वाला हूँ, पर जब तक मैं ये एनालिसिस प्रेजेंट करता हूँ आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे बताइए आपके टॉप पिक्स कौन से हैं अगली दिवाली के लिए। पहला स्टॉक जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ ये एक इंडियन स्पेशलिटी और बेसिक केमिकल इंडस्ट्री से मल्टी बैगर रहा है। पिछले 5 सालों में ये स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को 23 गुना, जी हाँ दोस्तों 23% नहीं 23 गुना रिटर्न दिया है, 100 रुपये से लेकर 2300 तक। तो दोस्तों ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है दीपक नाइट्राइट। और अगर आपके पोर्टफोलियो या वॉच लिस्ट में दीपक नाइट्राइट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को बताइए नीचे वाला वो लाइक बटन दबा के। दीपक नाइट्राइट एक वेरी वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो बेसिक, स्पेशलिटी, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स और फिनोलिक्स के एरिया में ऑपरेट करती है। पूरे केमिकल सेक्टर और मोर स्पेसिफिकली दीपक नाइट्राइट इनको एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस के टेलविंड्स है चाइना +1 पॉलिसी और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन आउटलुक के चलते। हालांकि दीपक नाइट्राइट के अगर मैं लेटेस्ट रिजल्ट चेक करूं तो यहाँ पे प्रॉफिट्स में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है दोस्तों। पिछले कुछ टाइम से एक पूरी केमिकल इंडस्ट्री में चाइना को लेकर कुछ रॉ मटेरियल के प्राइसिंग और लॉजिस्टिक्स इश्यू चल रहे हैं और इसी के चलते दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट्स में भी रिसेंटली म्यूटेड परफॉर्मेंस देखी गई और ये स्टॉक 3000 से 2300 तक करेक्ट हुआ है एक नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते। पर अगर मैं दीपक नाइट्राइट की बात करूं तो कंपनी के फंडामेंटल्स और फ्यूचर आउटलुक बहुत सही है दोस्तों। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में चर्चा की है एक रीसेंट पूरी लाइव स्ट्रीम में दोस्तों। तो वो लाइव स्ट्रीम की लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा, उसे भी ये वीडियो के बाद ज़रूर चेक कीजिएगा। करंटली दीपक नाइट्राइट 30 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये उतना लोअर एंड पे नहीं है, पर अगर मैं इसे कंपेयर करूँ नवीन फ्लोरिन जो अराउंड 70 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है और अल्काइल अमीन जो 55 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है तो रिलेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट है दोस्तों। फाइनेंशियली ये कंपनी के प्रॉफिट पिछले 5 साल में 65% के CAGR से बढ़े हैं। इनके रिटर्न रेशियोस मोर और लेस 39 के ऊपर है, डेट टू इक्विटी 0.14 के अराउंड है। हालांकि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, पर मुझे पर्सनली दीपक नाइट्राइट का फ्यूचर आउटलुक और लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव बहुत सही लग रहा है। अगला स्टॉक आइडिया जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये एक ग्लोबल ER&D यानी कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है दोस्तों। ये एक इनोवेशन लेड कंपनी है जो नेक्स्ट जनरेशनल स्पेसेस जैसे कि 5G, AI, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसे एरियाज में ऑपरेट करती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बजाय कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग का फंडा यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं उन एरियाज पे बेट या कॉन्सेप्ट पे बेट ले रहा हूँ जो फ्यूचर में डिसरप्शन ला सकते हैं। और ये स्टॉक जिसकी मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ ये है लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजीज। तो अभी आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये इन्वेस्टमेंट का रैशनल क्या है। तो जैसे अभी कुछ ही देर पहले मैंने शेयर किया, कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग तो एक रैशनल है ही। Q2 में ये कंपनी के रेवेन्यूज 22% से ग्रो किए हैं फ्रॉम 1300 करोड़ टू अप्रॉक्सीमेटली 1600 करोड़ और लास्ट क्वार्टर के मुकाबले भी यानी कि सीक्वेंशियली यहाँ पे 6% की ग्रोथ देखी गई है। अगर मैं नेट इनकम की भी बात करूँ तो यहाँ पे 39% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है फ्रॉम 166 करोड़ टू 230 करोड़। और यही अगर मैं कंपेयर करूँ इसे पिछले क्वार्टर से तो ये लगभग सीक्वेंशियली 6.4% की ग्रोथ हुई। तो नो डाउट टॉप लाइन और बॉटम लाइन ये दोनों में कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट अगली कंपनी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। पर उससे पहले LTTS के कुछ और पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट गाइडेंस। यहाँ पे मैनेजमेंट ने FY22 यानी कि ये साल 19 से 20% की टॉप लाइन ग्रोथ का गाइडेंस दिया है जो बहुत ही बुलिश आउटलुक है। हालांकि अगर मैं वैल्यूएशंस की बात करूँ ना तो पर्सनली मुझे यहाँ पे थोड़े से कंसर्न्स है। करंटली ये 63 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो स्टैंड अलोन तो ये शायद हमें हाई लग सकता है। पर अगर मैं इसे कंपेयर करूँ दो और AI ड्रिवन कंपनीज जैसे कि टाटा एलेक्सी जो 80+ के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है और हैप्पीएस्ट माइंड्स जो 100+ के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है, तो रिलेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट है दोस्तों। और जैसे मैंने कुछ देर पहले तो बता ही दिया कि ये कंपनी को ऐसे इनपुट प्राइस प्रेशर की कोई चैलेंज नहीं है, पर यहाँ पे दूसरी चैलेंज है एट्रिशन की। तो ये एक
टैलेंट की रेजिग्नेशन या कंपनी छोड़ने का रिस्क, जिसे हम एट्रिशन कहते हैं, ये पूरी आईटी इंडस्ट्री में नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बट नेट नेट अगर मैं सारे पॉइंट्स देखूँ ना, तो LTTS भी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पर्सनली बहुत स्ट्रांग प्रोपोजिशन लगता है। हमारी आखिरी स्टोरी शेयर करने से पहले मैं आपसे एक डिस्क्लेमर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हमारा आखिरी स्टॉक आइडिया बहुत क्लोजली लिंक्ड है स्टॉक मार्केट की ग्रोथ के साथ। इनफैक्ट जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ना, इनके बिजनेस को भी बूस्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सारे हिंट के बाद तो आपको डेफिनेटली पता लग गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ CDSL की। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप ये चैनल पे नए हो या अभी तक आपने स्टॉक अड्डा विद जनक सब्सक्राइब नहीं किया, तो याद से चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा नोटिफिकेशन आइकन के साथ साथ, ताकि आपको टाइमली रिमाइंडर्स या अपडेट्स मिलते रहें। LTTS की तरह ही CDSL में भी इन्वेस्टमेंट लॉजिक बहुत सिंपल है और वो डायरेक्टली रिलेटेड है रिसेंट क्वार्टर के ग्रोथ के साथ। अगर मैं CDSL के लेटेस्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखूं तो सिक्वेंशली इनका रेवेन्यू बढ़ा है 27% से। जी हाँ दोस्तों, मैं सालाना बात नहीं कर रहा, सीक्वेंशली मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनका रेवेन्यू 27% से बढ़ा है, फ्रॉम 130 करोड़ टू 165 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी में भी सेम स्टोरी है, जहाँ पे सीक्वेंशली ग्रोथ देखी गई है 34% से, फ्रॉम 64 करोड़ टू 86 करोड़। तो दोस्तों ये नंबर्स बहुत फिनोमिनल है, और अगर आप सालाना या ईयर ऑन ईयर नंबर्स भी देखो ना, तो वो भी बहुत अच्छे निकल के आते हैं। और पर्सनली भी दोस्तों, हालांकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मुझे ये लगता है कि इतनी अच्छी ग्रोथ ये स्टॉक के प्राइस में पूरी तरह अभी भी फैक्टर इन नहीं हुई है। इसके साथ साथ CDSL ऐसी इंडस्ट्री में है जो एक ड्यूओपोली इंडस्ट्री है, मतलब दो ही मेजर प्लेयर है, और ऐसी इंडस्ट्री में भी इनके पास 60% का मार्केट शेयर है डिपॉजिटरी के सेगमेंट में। ये जो स्पेस जिसमें CDSL ऑपरेट करती है ना, उतनी इजीली नए प्लेयर्स भी नहीं आ सकते, और इसी के चलते अपने आप एक मोट का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है CDSL के लिए। LTTS की तरह ही CDSL के वैल्यूएशंस भी ऐसे है ना, जो थोड़े से डिबेटेबल है। करंटली CDSL 60 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो स्टैंड अलोन तो हो सकता है कि ये आपको थोड़े से महंगे लगे, पर अगर मैं इसे कंपेयर करूँ IEX के साथ, जो बहुत ही सिमिलर बिजनेस एरिया यानी कि एक प्लेटफॉर्म स्टॉक है और एक एसेट लाइट बिजनेस है, ये ट्रेड कर रहा है 83 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे। तो डेफिनेटली जहाँ तक मैं एक कंपैरिजन में देखूँ ना, तो CDSL में थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट है दोस्तों। इनफैक्ट CDSL का पूरा बिजनेस डिटेल में समझने के लिए हमने स्पेशल स्टैंड अलोन वीडियो किया है CDSL के फंडामेंटल एनालिसिस का, तो ये वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, जहाँ तक एक डिटेल्ड पर्सपेक्टिव की बात है।